राधे राधे। श्री हरिदास, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं लट्टू गोपाल जी की आपके लिए फिर से लीला कथा लेकर आई हूँ। कहते हैं कि लट्टू गोपाल जी एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं ना, उनका जीवन हर प्रकार से सुरक्षित कर देते हैं। रोग, कष्ट या घर में कलेश हो, सब चीज़ों से वो मुक्ति दे देते हैं। यूँ तो लट्टू गोपाल जी की सेवा हर घरों में होती है, लेकिन आपको पता है, लड्डू गोपाल जी के चमत्कार किसी किसी को ही देखने को मिलते हैं। और आपको पता है, जिनको लड्डू गोपाल जी के चमत्कार देखने को मिलते हैं ना, या कान्हा जी हमारे जिनको अपने एक बार चमत्कार दिखा देते हैं ना, उनका पूरा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो ही जाता है। तो ऐसी ही आज की एक लीला कथा है जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। ये लीला कथा है बनारस में रहने वाली राधिका की, जिनका संपूर्ण जीवन लड्डू गोपाल जी की भक्ति करने के लिए ही हुआ है। राधिका बनारस के महाराजगंज में रहा करती हैं। उन्होंने बताया कि लीला कथा लड्डू गोपाल जी की उनके जीवन में उजाला भी ले आई, और शायद उनके लिए अगर लड्डू गोपाल जी चमत्कार ना करते तो शायद उनकी भक्ति करना ही उनके लिए श्राप बन जाता। तो ऐसा क्या हुआ है राधिका जी के जीवन में, आइए जानते हैं। राधिका बताती हैं कि उनके पति शिवम बिजली विभाग में काम किया करते हैं। राधिका बताती हैं कि उनकी शादी के 3 साल हुए हैं और 3 साल के बाद उन्हें एक बेटा हुआ है। उनका बेटा 1.5 साल का है और वो भी घुटने के बल चलता है। उनकी सासू माँ भी उन्हीं के साथ रहती हैं, बनारस में ही। राधिका कहती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा बचपन से किया करती थी, इसीलिए उनका मन हुआ कि जब उनकी शादी हो तो वो लड्डू गोपाल जी को भी साथ अपने लेकर ससुराल जाएं, ना कि वो लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर छोड़ दें। तो इसीलिए राधिका लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा, भजन करने के लिए लड्डू गोपाल जी को अपने साथ अपने ससुराल में लाई थी। बताती है राधिका कि वो पूजा भक्ति में इस कदर खो जाया करती थी, कोई आज नई की बात नहीं है। वो बचपन से ही, जब से वो पूजा सेवा का नियम उन्होंने लिया था, वो लड्डू गोपाल जी की भक्ति में बहुत खोई रहती थी। वो घंटों घंटों पूजा करती थी, घंटों घंटों वो राधा नाम का जाप किया करती थी, घंटों वो बैठे बैठे ही लड्डू गोपाल जी को निहारा करती थी। राधिका बताती है कि उन्हें पता नहीं कौन सा ऐसा सुख मिलता था लड्डू गोपाल जी को सिर्फ निहारने से ही, कि वो बस उनको निहारा करती थी। जब कोई आके उनको ज़ोर की आवाज़ लगा के उनको बुलाता था, तब जा कर के वो उठती थी। राधिका कहती है कि मुझे भक्ति करना उन लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनका भक्ति करना उनके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था। राधिका बताती है कि मैं जब पूजा पाठ करती, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती, तो ये देख कर कि मेरे पति बहुत चिढ़ा करते थे। वो हमेशा मुझसे यही कहते थे कि तुम ये सब क्या करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्या इनमें प्राण है जो तुम इस तरह कर रही हो? जैसे बाकी भगवान जी की सेवा करती हो वैसे इनकी भी सेवा करो, इनकी भी पूजा करो, ये क्या तुम इनको दिन भर दूध पिलाती रहती हो? राधिका बताती है कि इस तरह की बातें जब मेरे पति बोलते थे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ये बात अलग है कि मेरे हस्बैंड इस तरह की बातें जो बोलते थे वो थे, मेरी सासू माँ भी इस तरह की बातें मुझे हमेशा बोल दिया करती थी। भले ही उन्होंने गुरु मंत्र ले रखा था, भले ही वो भगवान की भक्त थी, लेकिन कभी कभी वो भी मुझे इस तरह की बातें कह दिया करती थी, तो मैं बहुत निराश हो जाया करती थी। मैं अपने कान्हा से यही कहा करती थी कि क्या आपकी भक्ति करना भगवान जी, क्या इतना बुरा हो गया है कि मैं अपने पति की नज़र में गिर गई हूँ? राधिका बताती है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि मेरे पति हफ्तों घर नहीं आते थे। वो वहीं पावर हाउस में ही अपना दिन और रात दोनों बिताया करते थे, वो घर पर ही नहीं आते थे। वो मुझसे ये कह कर जाते थे कि ले मैं जा रहा हूँ, तू कर अपनी भक्ति सेवा। इस चीज़ से भी मैं बहुत दुखी रहा करती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि वो कब समझेंगे कि सच में उनकी भक्ति में जो सुकून है ना, वो शायद दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि सारा सुकून, सारा सुख सिर्फ पैसे से मिलता है, अगर पैसा नहीं है तो कोई सुकून नहीं है, ये भक्ति भी काम नहीं देगी। लेकिन मैं उनसे कहती थी कि अगर भक्ति है ना तो सब सुकून है, पैसे का भी सुख है, शारीरिक सुख भी है, सब चीज़ का सुख है, कोई भी कष्ट नहीं होता, रोग से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मेरे पति मेरी बात मानने को कभी तैयार नहीं थे। हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलना, सिर्फ वो मैं जब पूजा करती, जब वो मुझे देख लिया करते थे तभी वो मुझे इस तरह की बातें बोलते थे मुझसे। और मेरी सासू माँ भी, जब वो हमेशा मुझे नहीं कहती थी, जब मेरे हस्बैंड मुझे इस तरह की बातें बोलते थे तो वो भी उन्हीं के साथ में मुझे बोलने लगती थी।
कि हाँ सच में ऐसी लीला भक्ति कौन करता है आज के ज़माने में, तुम भी पागल हो गई हो, मेरी भी उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं की। तो इस तरह की बातें राधिका बताती हैं कि उनके साथ ये सब चीज़ें हुआ करती थी। फिर भी वो लड्डू गोपाल जी की वो सुनती रहती थी। कहती हैं कि मैं सेवा करती थी, मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती थी, मैं फिर भी रोया करती थी कि हे लड्डू गोपाल जी, ये लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी भक्ति करूँगी। राधिका कहती हैं कि मैं निरंतर उनकी भक्ति सेवा करती रही। भक्ति सेवा भक्ति भाव में हमेशा खोई रहती थी। वो घंटों आँखों में आंसू आ जाते थे उनकी भक्ति करते हुए। उनको ऐसा लगता था कि जैसे वो भक्ति करते समय इस दुनिया में है ही नहीं। इसी बात से ही उनके घर वाले अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बहुत ज़्यादा घर में कलह होने लगी थी कि तुम भक्ति करना छोड़ दो लड्डू गोपाल जी की। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने घर के कामों को भी करती हूँ, सारी चीज़ों को भी निपटा लेती हूँ, लेकिन फिर आप मुझे भक्ति करने के लिए क्यों रोकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ भक्ति में लगी रहती हूँ। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, अब मैं आज से घर ही नहीं आऊँगा। इतना कह कर के वो चले गए। शाम का टाइम था। उसके बाद मैं बहुत रोई। मेरे सासू माँ ने भी मुझसे कहा कि आज मेरा खाना मत बनाना, मैं खाना नहीं खाऊँगी, तू कर अपनी भक्ति बैठ कर के। अब इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर मेरा तो बिल्कुल से जी दहल गया था। फिर उसके बाद मैंने अपने मन में हिम्मत जुटाई, मैंने खाना बनाया, मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप आइए और खाना खाइए। मैंने अपने सासू माँ को भी उठाया, तो मेरी सासू माँ ने पहले तो कुछ बोला कि मैं नहीं खाऊँगी, उसके बाद उन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त होंगे, इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ, सुलाने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को फिर से फ़ोन लगाऊंगी। तो मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए मैं उनके पूजा वाले रूम में गई। तो जब मैं पूजा वाले रूम में गई तो मैं अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर गई थी। तो मेरा बेटा भी मेरे साथ था और मैं जब अपने बेटे को रूम में लेकर के गई थी तो मेरी आदत है, मैं जब भी लड्डू गोपाल जी को सुलाने लगती हूँ तो मेरी आज से नहीं, मैं बचपन से ही, जब से मैंने सेवा का नियम लिया हुआ है तब से मैं मधुराष्टक पढ़ के ही उनको सुलाती हूँ। मैं उनको थपकी देती रहती हूँ धीरे धीरे और मैं मधुराष्टक पढ़ती रहती हूँ। तो इस तरह ही मैं अब इस बार मधुराष्टक पढ़ के मैं उनको थपकी दे दे के लड्डू गोपाल जी को सुला रही थी अपने। उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं उनको सुलाने में खो सी गई। मेरी आँखें बिल्कुल बंद सी हो गई। बस मेरी आँखों से आंसू की धारा ही बह रही थी, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा दुखी थी क्योंकि आज मेरे पति ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आज इस तरह की चीज़ें घर में हो गई। इसी सब चीज़ में मैं भक्ति में इतनी ज़्यादा लड्डू गोपाल जी में खो गई थी, उनसे बताते हुए अपने दुखों को, कि मुझे होश ही नहीं रहा। उसके बाद मेरे कानों में एक बहुत ही ज़ोर के चीखने की आवाज़ आई। जब चीखने की आवाज़ आई तो मेरी आँखें खुली। मैंने जब आँखें खुली, मैंने जब अगल-बगल देखा तो वहाँ मेरा बेटा नहीं था। और जब मैं भाग कर के बाहर सीढ़ियों की तरफ गई तो मैंने जो नज़ारा देखा, मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि वहाँ पर मेरा बेटा सीढ़ियों से गिरा हुआ, वहाँ पर खून से लथपथ पड़ा है। वहाँ पर मेरी सासू माँ बैठी, उन्होंने ही मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाई थी। मैं जल्दी-जल्दी नीचे गई और मैंने अपने बेटे को उठाया। मेरी सासू माँ ने कहा कि तू फिर गई थी ना पूजा करने, देख लिया आज तेरे पूजा करने का क्या फल हुआ, देख लिया तेरे भगवान ने तुझे क्या किया, आज तेरे बेटे को ही गिरा दिया। मेरी सासू माँ ने इस तरह की बात कही जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उस समय मैं अपने बेटे की इस हालात में उनको देख कर के ना, मुझे बिल्कुल भी उनकी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी कि वो मुझे कहे क्या जा रही हैं। बस मैं यही कह रही थी। मेरी सासू माँ ने तुरंत फ़ोन लगाया मेरे हस्बैंड को। मेरे सासू माँ का नंबर देख के उन्होंने फ़ोन उठाया, क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो सासू माँ ने बताया कि आओ जल्दी से, युवान गिर गया है। मेरे बेटे का नाम युवान है। तो मैं जल्दी अपने बेटे को मतलब हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं रेडी हो ही रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आ गए और तब तक मैंने दुपट्टा अपने बेटे के सर में बांध दिया था, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। उसका सर फट गया था कान से लेकर के और यहाँ सर तक का। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड रास्ते भर मुझे गालियाँ दे रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे, गालियाँ मुझे इसलिए दे रहे थे कि मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा की, इसलिए भक्ति की, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल जी ने ही मेरे बेटे को नहीं बचाया, वो उन्होंने गिरा दिया उनको। इस तरह का इल्ज़ाम मेरे लड्डू गोपाल जी पर लग रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी, एक शब्द भी नहीं बोला। बस मैं मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं हॉस्पिटल पहुँची। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बोला कि मतलब देखते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर ले गए उसको कमरे में, रूम में जो होता है उसका मतलब देखे होके, तो उसको स्टिच लगा हुआ था।
टाँके उसको लगे हुए थे मेरे बेटे को। बताती है राधिका जी कि वो सुन कर के उनका मतलब बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गई थी। वो मन ही मन बस भगवान से प्रार्थना ही किए जा रही थी। लेकिन उनकी सासू माँ और उनके हस्बैंड बस उसको गालियाँ ही देते जा रहे थे कि तुमने क्या किया, ऐसा कर दिया, ध्यान दिया होता तो आज वो गिरता नहीं, उनको सुलाने की जल्दी पड़ी थी। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें वो कह रही थी। तो मतलब इस चीज़ के लिए वहाँ पे शोर शराबा भी हो गया। डॉक्टर ने उनको बोला कि आप यहाँ पे प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। तो फिर उसके बाद हमारे पड़ोसी भी थे जो आए हुए थे हमारे साथ, वो भी थे और वो भी लोग आ गए थे। तो उन लोगों ने मतलब डॉक्टर ने बताया कि खून बहुत ज़्यादा बह गया है और हम इनको एडमिट करेंगे क्योंकि इसको अगर सुबह तक होश नहीं आया तो बहुत थोड़ा-सा ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये बात सुन कर के मुझे बिल्कुल भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? कहते हैं ना कि भक्ति पर शक नहीं करना चाहिए वरना भक्ति विफल हो जाती है। लेकिन मैं आज अपनी भक्ति पर शक नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरा मन बार-बार यही बोल रहा था कि क्या सच में मेरी भक्ति करने का ही ये श्राप मुझे मिला? क्या सच में मेरा पूजा पाठ करना ही मेरे लिए श्राप बन गया आज कि आज मेरा बेटा गिर गया? इस तरह की चीज़ें मैं बहुत सोच रही थी मन में, लेकिन मेरा मन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। लोगों कहते हैं ना कि जब चारों तरफ से दुःख आते हैं, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। तो बस वही हाल राधिका कहती हैं कि मेरे साथ हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मैंने उनको ऑब्ज़र्वेशन में रखा हुआ है, अगर रात भर में इसको होश आ जाएगा तो ठीक है, वरना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो फिर हम लोग बैठे हुए थे, बैठे-बैठे मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे मेरे साथ में। वो बस मुझे घूर कर के यही बोले जा रहे थे कि बस मेरा बेटा ठीक हो जाए उसके बाद तुम चलो, आज से मैं तुम्हारी भक्ति करवाता हूँ। देखो मैं देखूँगा कि तुम कैसे भक्ति करती हो, कैसे सेवा करती हो। आज के बाद कोई भक्ति नहीं, मैं अभी के अभी लड्डू गोपाल जी को मंदिर में देकर आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम ऐसा कुछ करो जिस लापरवाही से मेरा बेटा गिर पड़े। उनकी ही भक्ति सेवा में तुम लीन थी ना, तभी मेरा बेटा गिरा ना। अगर आज तुम वो नहीं कर रही होती और आज मेरा बेटा हमारे साथ होता, आज हम यहाँ हॉस्पिटल में नहीं बैठे होते। ये सब तुम्हारी लापरवाही ही है राधिका, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेती? राधिका बताती है कि मेरे हस्बैंड मुझे इस तरह की बातें बोले जा रहे थे बार-बार। बस मैं बैठे-बैठे यही सोच रही थी कि क्या कान्हा जी, मेरा पूजा करना, आपकी सेवा करना क्या मेरे लिए श्राप बन गया है? क्या सच में आपकी भक्ति करने की ही वजह से मेरा बच्चा गिरा है? आज मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ, आज वो ज़िंदगी और मौत के बीच से लड़ रहा है। क्या सच में ऐसा है? इस तरह की चीज़ें बताती है राधिका कि मैं ऐसे ही सोचते-सोचते बस वहीं पर लेटे-लेटे बस वहीं पे लेटी ही रह गई। मेरे हस्बैंड भी वहीं पे बैठे-बैठे वो भी थोड़ा-सा नींद में आ गए थे। उसके बाद इसी तरह की मतलब सारे लोग जो भी थे थोड़ा-सा वहाँ पे आराम करने लगे, क्योंकि रात बहुत बड़ी थी और आपको पता है कि दुःख की रात नहीं कटती है। राधिका कहती हैं कि बस आँखों से आँसू बह रहे थे, बस आँखें खोल कर के बस लड्डू गोपाल जी का ही सुमिरन कर रही थी मन ही मन कि कान्हा मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। बस इसी तरह का मन में बार-बार बस यही बार-बार गूँज रहा था मेरे मन में। मैं मन ही मन प्रभु से यही प्रार्थना कर रही थी। बस प्रार्थना करते-करते मैं भी वहाँ पे बैठे-बैठे बस मैं जाग ही रही थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे बगल में ही लेटे-लेटे वो भी उनकी भी थोड़ी-सी आँख लग गई और मेरी सासू माँ थी वो घर चली जाए मतलब वो घर जा चुकी थी। क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आप 2 ही लोग रुक सकते हैं और बाहर मतलब कोई और नहीं रुक सकता। तो मेरी सासू माँ घर चली गईं और फिर हम दोनों ही वहाँ पर थे। उसके बाद जब मैं मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन अब सुबह ही तुम्हें पता चलेगा कि अब क्या होता है तुम्हारे साथ। मतलब इस तरह की बातें कहीं। फिर मेरे हस्बैंड भी थोड़े-से नींद में थे, वो भी थक गए थे। बहुत ज़्यादा वो भी परेशान थे, मुझसे भी उनकी परेशानी आज देखी नहीं जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। फिर मैं मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या उस समय स्थिति मेरी क्या हो गई थी। फिर उसके बाद बताती हैं कि डॉक्टर रात को भी जा के बार-बार चेक कर रहे थे मेरे बेटे को। फिर उसके बाद 1 बजे रात को बताते हैं कि 1 बजे रात को डॉक्टर फिर गए वहाँ पर चेक कर रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड की अचानक से आँख खुल गई। आँख खुल गई तो मेरे हस्बैंड ने मतलब कुछ भी नहीं सोचा ना देखा, वो तुरंत उठे और भाग करके जहाँ पे जिस रूम में मेरे बेटे को रखा गया था वो उस रूम में चले गए। तो देखा कि डॉक्टर अंदर चेक कर रहे हैं तो उन्होंने जल्दी से मतलब उसके दरवाज़ा पीटना शुरू किया, "खोलो, जल्दी खोलो दरवाज़ा, जल्दी खोलो।" तो डॉक्टर वहाँ पे मतलब चेकअप शायद कर रहे होंगे, तो वो उन्होंने आए, वो बोले कि क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा ज़ोर से शोर क्यों मचा रहे हो? उन्होंने बोला मुझे दरवाज़ा खोलिए, मुझे अंदर आना है। तो जब वो अंदर मेरे हस्बैंड तुरंत वहाँ से अंदर गए और जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे मतलब वहाँ पे ना एक बेड लगा हुआ था, वहाँ पे एक लड़का भी लेटा हुआ था और
तो वहाँ पे जब मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि ये लड़का ये चल क्यों नहीं रहा, इस तरह की वो बातें बोल रहे थे, वो हड़बड़ा बहुत ज़्यादा गए थे। तो कह रहे थे ये लड़का चल क्यों नहीं रहा, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका पैर टूटा हुआ है, ये नहीं चल सकता, आप इतना क्यों परेशान, आप इस बच्चे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, फिर वो कुछ भी नहीं बोले और वो बाहर आए। उसके बाद उन्होंने बताया कि अपने हस्बैंड मतलब बताते हैं कि हस्बैंड ने मेरे बताया मुझसे ऐसी बातें, ऐसी ही लीला कथा चमत्कारी बातें मुझसे बताई ना कि मैं आपको बताते वक़्त बहुत ही हैरान हूँ। वो बताते हैं कि अभी-अभी जब उनकी थोड़ी-सी नींद लगी ना, तो उन्हें लगा कि उनके सामने से कोई गुज़रा है, कोई एक बच्चा गुज़रा है। उसके बाद वो बच्चा अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद फिर वो बच्चा कहीं नहीं दिखाई देता। उसके बाद मैंने ये देखा कि जो उसके बगल में लड़का लेटा हुआ है उसके बेड पे, जिसके पैर टूटे हुए हैं, वो बच्चा उठता है और मेरे युवान के सर पे उसने ना दोनों अपने हाथ रखे, अपने दोनों हाथ रखे, उसके हाथों से सफ़ेद कलर की रोशनी निकल रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे युवान की पूरी शरीर ना रोशनी से भर गई है, वो बिल्कुल रोशनी से नहा लिया है। उसके बाद वो लड़का ऐसा कर के वो जाके वहाँ पे फिर से लेट जाता है। लेटने के बाद फिर मेरा युवान ना बिल्कुल हँस के मुझे देखने लगता है और जैसे ही मैं उसको छूने जाता हूँ ना, तो वैसे ही मेरी आँखें खुल जाती हैं। तब फिर उनकी जो राधिका कहती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मैंने उनसे कहा कि सच में ऐसा हुआ आपके साथ? तो उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने उनसे कहा आपको पता है ये लीला लड्डू गोपाल जी की है, उन्होंने चमत्कार किया आपके जीवन में आके। तभी जैसे ही मैंने ये बातें कही ना, वैसे ही तुरंत डॉक्टर आए और डॉक्टर इतनी जल्दी में आए ना, मैं बिल्कुल डर गई। डॉक्टर ने कहा आपको पता है आपके बेटे को होश आ गया है और अभी-अभी मैंने इनका चेकअप किया कि उसके शरीर में ना एक भी ब्लड की कमी नहीं है, जो ब्लड बिल्कुल से निकल चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं इसको कैसे कवर करूँगा इतने छोटे से बच्चे को और मतलब इस तरह की चीज़ें मैं कैसे कर पाऊँगा। डॉक्टर बोल रहे थे कि इस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान था और पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसके शरीर में ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका घाव ही नहीं, मतलब घाव से खून ही नहीं निकला है। डॉक्टर इस तरह की चीज़ें बताते हैं तो बड़ा हैरान हो जाती हैं। राधिका कहती है कि क्या ऐसा सच में है? हमने बोला हाँ कि आपका बेटा ठीक है, आप चाहें तो अभी उसको अभी घर ले जा सकती हैं, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसको चोट नहीं आई है, उसका सर नहीं फटा है, ऐसा लगता है उसको छोटी-सी मामूली-सी खरोंच आई है और इस तरह की चीज़ें मैं देख कर के बड़ा हैरान हूँ। डॉक्टर ऐसी बातें बताते हैं तो मतलब बता कर के वो चले जाते हैं। उसके बाद राधिका के हस्बैंड जो थे हस्बैंड मतलब राधिका को गले लगाकर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने लड्डू गोपाल जी के बारे में और तुम्हारी भक्ति पर मैंने सवाल उठाया। राधिका कहती हैं कि मन ही मन वो मतलब गले लग जाते हैं उनके हस्बैंड उनसे वहीं पे और रोने लगते हैं। वो कहती है राधिका कि बस मुझे तो आज ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी की भक्ति करना मेरे लिए श्राप बन जाएगा, लेकिन शायद लड्डू गोपाल जी की भक्ति करना आज मेरे लिए सार्थक हो गया। आज लड्डू गोपाल जी के ही चमत्कार से मेरा बेटा ठीक हो गया और शायद ये चमत्कार कान्हा जी ने मुझे क्यों नहीं दिखाया ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड को दिखाया है ना, तो ज़रूर उसमें कुछ अच्छाई ही होगी और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने बेटे को दूसरे दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर घर ले गई। उसके बाद मेरी सासू माँ के तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए मुझे देख कर के, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने उनको सारी बातें बताई, सारा कुछ बताया कि मम्मी ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई आज मैं हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें देखा, सुना, तो मेरी मम्मा मतलब मम्मी भी थोड़ा-सा मानने के लिए इनकार कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट में वो मान ही ली। उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई मेरे बेटे को देख कर के, उन्होंने उसको गले लगा लिया। उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा, मेरे हस्बैंड जो शाम को छुट्टी होने के बाद ऑफ़िस से अपने बिजली घर से वो बाहर चले जाया करते थे, लेकिन आज वो लड्डू गोपाल जी का भजन करते हैं। आज वो जब 6 बजे शाम से बैठते हैं और लड्डू गोपाल जी का भजन रात 10 बजे तक करते हैं, आपको यकीन नहीं होगा। तो मैं बस इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कान्हा जी ने कैसे चमत्कार किया, मेरे साथ-साथ मेरे हस्बैंड की भी ज़िंदगी को उन्होंने खुशहाल बना दिया। मेरे हस्बैंड भी मुझसे अब बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं और आज भी वो उनकी सेवा भक्ति करते हैं। ऐसी ही सेवा भक्ति भगवान सबको दें। तो ये थी आज की लड्डू गोपाल जी की कथा लीला जो आज मुझे पता चला बनारस से, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ करूँ साझा, तो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। तो आपको कैसी लगी है मेरी लीला कथा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करके चैनल पे ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कर लिया करिए, क्योंकि आने वाली बहुत सारी स्टोरीज़ आप लोगों को मिल सके, नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच सके, ठीक है? तो चलिए मिलूँगी फिर से किसी अच्छे लड्डू गोपाल जी की चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।